1A जो आपका अभ्यास है 1A। इसका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करना है। सबसे पहले में जो पहला पार्ट है वो दिया गया है 427 शब्दों में दिया है, अंकों में व्यक्त करना है 427। बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं 400 अगर आप बहुत ही ध्यान से करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं 427 प्लस 27 यानी 427। सीधे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा नंबर स्थानीय अंक के आधार पर करना चाहते हैं तो और चीजें क्लियर कर सकते हैं। कैसे 427 क्या है, दहाई के अंक पे होगा 20 और 20 के बाद 7 होगा इकाई के अंक पर। इस तरीके से जब सबको जोड़ेंगे तो 427 आ जाएगा। अगला दिया 3501 3000 एक प्रश्न कराया जाएगा 501। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा 3000 दिया है 3000 ऐसे लिख लिया, 500 ऐसे लिख लिया और बचा हुआ 1 इस तरीके से लिख लिया। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1053 यानी ये आ गया 3501। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 115। तो हो सकता है ये चीजें आपको पहले से आती हों लेकिन डिवाइस करने में कोई परहेज नहीं है क्योंकि उससे हमें जुकाम या खांसी नहीं हो जाएगा। 115 बदले में देखते हैं 115 है तो 100 लिख लिया और इसमें 15 आपस में जोड़ दिया यानी ये 115 आ गया। अगर और सही से लिखना चाहते हैं पहले 100 लिखिए, फिर 10 लिखिए, फिर 5 लिखिए, ये पूरा स्थानीय मानों के रूप में विभक्त हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर में तो आता है 79,029 79,029। इसको लिखने के लिए क्या करते हैं 79,000 है यानी 79, 79 का मतलब 79, 69 का मतलब 69, 79,000 यानी 1 2 3 और 29 बचा, यहाँ पर हमने 2 9 कर दिया और ये आ गया 79,029। स्थानीय मान के रूप में व्यक्त करना है बिल्कुल कर सकते हैं। शून्य तो सारे शून्य ही रहेंगे, शून्य का कोई मतलब नहीं, शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य, चाहे वो सैकड़े पर हो, दहाई पर हो, इकाई पर हो। इसके बाद 9 से हमें मतलब है 9 में कितने जीरो आएंगे 1 2 3 1 2 3 और 7 से पहले 7 के बाद कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 79,029। ये 4 पार्ट हो गए पहले प्रश्न के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो उदाहरण के साथ मतलब दूसरे प्रश्न में पार्ट दिए गए हैं, कुछ पार्ट दिए गए हैं, कुछ भाग दिए गए हैं। नोट करते चलिएगा अगर आपको नोट करने समझ में आ रहे होंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे प्रश्न का पहला भाग दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। अब इनको शब्दों में लिखने का कार्य करना है। दूसरे का पहला 7019। सबसे पहले हम इधर से पढ़ना शुरू करते हैं दाएं से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार से 4 आया और हजार के स्थान पर है 7 यानी हम इसे किस तरीके से पढ़ेंगे 7000। हजार के स्थान पर कौन है 7 तो हमने पढ़ा 7000। अब देखिए क्या सैकड़े के स्थान पर कुछ है नहीं है यानी वो चीज पढ़नी ही नहीं। सीधे हमें देखना है दहाई के स्थान पर है 1 और इकाई के स्थान पर है 9 यानी दहाई के स्थान और इकाई के स्थान को मिला के बन जाता है 19 यानी 7019। ये अंक का संख्या का मान हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट था ये इसका। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है जिसमें 23,013। बहुत ही अच्छी चीज है, आसानी से समझ में आएगी। 23,013 दी गई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3, दहाई के 1 0 3 2। अब देखते हैं 10,000 पे है, 10,000 पे कौन है 2, लेकिन 10,000 अकेला थोड़ी ना होगा, 2 10,000 ऐसा सही नहीं। यानी दहाई के स्थान पर है 10,000 पे है तो हम इन दोनों संख्याओं को लेंगे कितना 23,000। अब आप देख रहे हैं सैकड़े के स्थान पर कुछ है शून्य है, उसका कोई आकलन नहीं है, ये कह सकते हैं कि इसको पढ़ा नहीं जाएगा। 23,000 और दहाई और इकाई के स्थान पर है 13 तो इन दोनों को मिलाकर बन गया 13 यानी ये 23,013 हो गया। इसके बाद हम तीसरा पार्ट लिखते हैं। तीसरा पार्ट जो कि दिया गया है 69379 69379। अब जब हम इसको पढ़ेंगे फिर से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं, बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 कितना 10,000 69,000। 69,000 सैकड़े के स्थान पर है तो बिल्कुल है, सैकड़े से इसका अस्तित्व बनेगा। 300 और 7 9 यानी 79। 379
69,379 ऐसे समझ सकते हैं। जब घर में कोई बड़ा है तो उसके नाम पर ही घर के अन्य सदस्यों को जाना जाता है। उसी हिसाब से जब यहाँ पर बड़ा है तो बड़े से छोटे की तरफ चीजों को जाना जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 वाला सबसे बड़ा, 10,000 वाले के नाम पर ही हजार वाले को जाना जाएगा, तो 69,000। फिर इसके बाद सैकड़ा मौजूद है तो यहाँ पर दहाई और इकाई वाले को सैकड़े के नाम से जाना जाएगा, 300। और फिर 9 को जाना जाएगा 7 के हिसाब से, 79, 379। चौथा पार्ट देखते हैं, जो इसका चौथा भाग दिया गया है वो है 8, 9, 3, 0, 5, 9। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख में पहुंच गया, लाख में पहुंच गया तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? लाख कौन है? 8, 8 पर लाख आया, यानी लिखेंगे 8 लाख। 8 लाख। 10,000 कहाँ पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 ये 10,000 अकेला नहीं, 10,000 अपने साथ हजार वाले को लेके चलेगा, क्योंकि बड़ा है छोटे को साथ में लेके चलेगा। 93,000, 93,000। और फिर 8 लाख 93,000 और सैकड़े पे कुछ नहीं, यानी अब बड़ा कौन हो गया? दहाई वाला, 59। ये हो गया इस भाग का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो बा वाला प्रश्न दिया है उसमें सिर्फ ये अंक दिए गए हैं और इनको पढ़ना है। बैक्टीरिया, वायरस दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कॉमा भी लगाए गए हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगे हैं। तो फिर 2 और फिर 3, ठीक है। देखिए इनमें मतलब संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ये तो सभी बता देंगे, 100 है, ये भी हम बता देंगे 1000, 1000, 1000, 100, 1 लगा दीजिएगा। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये क्या है? 10 लाख। ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। 2, 2, 4, 2, 6, 7। करोड़ में याद रखिएगा 7 शून्य, ये याद करने का तरीका आप ध्यान से देखिए। 10 लाख में कितने शून्य? 2, 2, 4, 2, 6, यानी ये 6 शून्य है 10 लाख में, 7 शून्य है 1 करोड़ में, 3 शून्य है 1,000 में, और 2 शून्य है 100 में। बीच में छूट गया 4 शून्य वाला, 10,000। 4 शून्य किसमें होते हैं? 10,000। ये चीजें शॉर्ट है, जानने वाली अच्छी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा जो प्रश्न कह रहा है, इसे रफ कर देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए, फिर रफ कर देता हूँ। कोई चीज नोट करनी हुआ करें, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, आसानी से नोट कर लीजिए, दोबारा देख के समझ लीजिए, या फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि तीसरा प्रश्न है। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। अंकों को छाटिए, अंकों को छाटना है। 10 दिया है, 11 दिया है, 18 दिया है, 0 दिया है और 3 दिया है। इनमें अंकों को छाटना है। अंकों को छाटना मतलब कौन कौन से अंक इनमें आए हैं। वैसे तो जो हमारे संख्यांक जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, उसमें शून्य का ज्यादा डिस्कशन दिया ही नहीं गया। इसलिए शून्य का जब डिस्कशन दिया नहीं गया है तो हम सिर्फ अंक रखते हैं। इसमें 1 अंक रखते हैं। इसमें 11 में 1,1, 18 में 1,8, यही तो अंक है इसमें। इसके बाद शून्य की तो बात ही नहीं है, और यहाँ पर 1 अंक है, यानी 3। बस इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ चलेंगे। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी अंक वापस ना लौटे। कोई भी अंक बार बार ना आए। 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 1, 2, 3। 3 अंक वाली सभी संख्याएं लिखनी है। बहुत ही आसान है। अभी मैंने आपको बताया, 1 को फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले 1 को फिक्स कर लिया, आगे के दोनों को बदल दीजिए। 2, एक बार 2 लिखा पहले, 3 बार में लिखा, फिर 1 को फिक्स कर लिया। 1 को फिक्स कर लिया, इसके बाद क्या करें, ध्यान से देखिएगा। 1 को फिक्स कर लिया, अब की बार 3 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया। अब 1 फिक्स वाला काम खत्म हो गया, क्योंकि अब इन दोनों को बदला नहीं जा सकता। इसके जस्ट बाद हम आगे आते हैं, तो हम देखते हैं, अब हम 2 को फिक्स कर लेते हैं। 2 को इस स्थान पर रोक दिया, दहाई के सैकड़े के स्थान पर रोक दिया। आगे की संख्या कौन कौन सी बची? 1 और 3। पहले 1, 3 साथ में लिखा, फिर 2 को फिर से फिक्स किया। अभी एक बार और पलटा जा सकता है, तो 3 1 हो गया। अब इन दोनों को नहीं बदल सकते, इसलिए इसको बदलना पड़ेगा। जब 2 को बदलेंगे तो बचा हमारे पास 3 जब हमने लिया तो 1 और 2 आ गया। पहले 3, 1, 2, फिर 3, 2, 1। इतनी तरीके से इन 3 अंकों की संख्याओं को लिखा जा सकता है। इसमें पूछ सकते हैं सबसे बड़ी संख्या 321, सबसे छोटी संख्या 123। हो गया ना? ध्यान से समझिए, बड़ी संख्या को पलट देने पर छोटी संख्या आ जाती है, बड़ी संख्या को पलट देने पर छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है, लेकिन शून्य वाले केस में नहीं, या शून्य वाले केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न,
035 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी अंक बार बार ना आए और 3 ही अंकों की संख्याएं बतानी है सारी, अंक बार बार भी नहीं और 3 अंकों की संख्याएं, यानी अब शून्य को हम पहले नहीं फिक्स कर सकते, मतलब कहीं ना कहीं 2 संख्याएं हमारी खत्म हो जाएंगी, 2 संख्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी जो भी शून्य से शुरू होती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3 से। 3 से जब शुरू करेंगे तो 5 और 0 बचा, एक बार पहले 5 बाद में 0 और फिर से 3 लिखा, एक बार पहले 0 बाद में 5, बस। अब इन दोनों को तो बता नहीं सकते, यानी 3 का फिक्सेशन यहीं से खत्म। अब हम 5 को लेते हैं, 5 को जब हम फिक्स करते हैं तो एक बार पहले 3 बाद में 0 और फिर से जब 5 को फिक्स करते हैं तो एक बार पहले 0 बाद में 3। इस तरीके से हमने देखा जो 3 अंकों की संख्या इनसे बन सकती थी वो यही 4 है। अगर हम 0 पहले रखेंगे तो वो अंक 2 हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना है। इसमें भी हम बड़ी और छोटी संख्या देख सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या 530 और सबसे छोटी संख्या 305। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न हुआ। 5वें प्रश्न के बाद 6ठे प्रश्न पर चलते हैं। 6ठा प्रश्न जो है वो आने वाला है आपके सामने, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। 6ठा जो प्रश्न है 6705 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी बनानी है, यानी बड़े से छोटे की तरफ लिखते चले जाते हैं, लेकिन जब शून्य मौजूद है तो शून्य को सबसे अंत में रख देते हैं। जब सबसे बड़ी बनानी है, सबसे पहले 7 रखा, फिर रखा 6, फिर रखा 5 और उसके बाद रख दिया 0 को। सबसे बड़ी, रुक जाइए, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा 0। यहाँ तो यही कर सकते हैं। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। जब छोटी संख्या बनाएंगे अंक 4 रहने चाहिए, अंक 4 रहने चाहिए। अगर 0 से शुरू करेंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी, इसलिए 0 से बड़ा जो एक अंक हो उसे लेते हैं 5 और इसके जस्ट बाद 0 को रख दिया जाता है। सबसे बड़े सबसे जब छोटी संख्या लिखनी होती है तो सबसे छोटे अंक के बाद तुरंत ही 0 को रखते हैं और इसके बाद जो छोटे अंक है उस हिसाब से इसे सेट कर देते हैं और ये आ जाती है सबसे छोटी संख्या। ये हम पहले भी कर चुके हैं इस तरीके के काम। शून्य वाले केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 0 ना रख के 0 से बड़ी संख्या 0 से बड़ा अंक रखते हैं और 0 से बड़ा अंक रखते ही उसके जस्ट बाद 0 रख देते हैं। अंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कहीं पे संख्या निकल गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा वो अंक है। इसके बाद ये बिगाड़ देता हूँ। 6ठा प्रश्न यहीं पर आपका समाप्त हो गया। इसके बाद हम आते हैं 7वें प्रश्न पर। जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या के लिए मैंने कहा जितने अंक दिए हों उतने 9 लिख लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के लिए 1 के आगे बढ़ा लीजिए जितने भी 0 की जरूरत है, 1 2 3 4 5, ताकि ये पूरे 5 अंकों की संख्या हो जाए। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8वां प्रश्न जो कि कह रहा है 5 2 3 1 5 2 3 1 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान के लिए आप क्या कर सकते हैं, वही करेंगे जो हम करते हैं। सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 तो एक ही की पोजीशन पर रहेगा, प्लस बीच में प्लस का लगाया क्योंकि ये सारी चीजें जब जुड़ेंगी स्थानीय मान के रूप में तभी ये उत्तर आएगा। अब 3 दहाई के स्थान पर है तो 3 का स्थानीय मान 30 होगा। 2 सैकड़े के स्थान पर है तो 2 का स्थानीय मान 200 होगा। 5000 के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। इसके बाद ये सारे स्थानीय मान आपके सामने हैं, जिसका भी पूछे वो ले सकते हैं। सभी का बताना है तो 5 का 5000, 2 का 200, 3 का 30 और 1 का तो 1 रहेगा। ये सारे स्थानीय मान आपने लिख लिए। बारी बारी से अलग अलग भी लिख सकते हैं। 1 का स्थानीय मान 1, 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 200 और 5 का स्थानीय मान 5000। इसके बाद बाई पार्ट करना चाहे तो कर लीजिएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। 636 में 6 का स्थानीय मान, 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान बताना है। तो हम करते क्या है, सबसे पहला 6, सबसे पहले इस संख्या को पूरे को स्थानीय मान के रूप में लिख लेते हैं 6, फिर ये दहाई पे तो 30, ये सैकड़े पर है तो 600। एक 6 का स्थानीय मान 600 और एक 6 का स्थानीय मान सिर्फ 6। ये आपका हो गया 9वां प्रश्न। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 9 प्रश्नों तक हमने सॉल्व कर लिया है। 10वां, 11वां और 12वां बचा है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। 10वां, 11वां और 12वां बचा है। जो 10वां पार्ट है 33 34 3334 लिखा हुआ है। 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको स्थानीय मान के रूप में तोड़ लेते हैं। ये 4 आ गया, ये दहाई पे है 30 हो जाएगा, ये सैकड़े पे है तो ये 300 हो जाएगा और ये 1000 पर है तो ये 3000 हो जाएगा।
ठीक है ना साथियों। अब 3 के सारे स्थानीय मानों का योग बताना है। सबसे पहला स्थानीय मान है 3000, हम लिख लेते हैं 3 का स्थानीय मान। फिर दूसरा स्थानीय मान है 300, फिर तीसरा स्थानीय मान है 30। इस तरीके से योग करते हैं। योग करते समय याद रखिएगा दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, दाएं से बाएं। 3000 लिखा, इसके बाद 300 को आपको ऐसे लिखना, पहले शून्य फिर 3, ताकि आगे वाली चीज गलत ना होने पाए। फिर उसके बाद है यहाँ पर 300 के नीचे 30 लिखना है, तो पहले शून्य के नीचे शून्य, फिर शून्य के नीचे 3, यहाँ पर जोड़ेंगे 0, ये 3, ये 3 और ये 3, 33 30 आ जाएगा इसका फाइनल उत्तर। 33 30 आ जाएगा। इसमें अगर 4 और जोड़ देंगे तो पूरी संख्या मिल जाएगी। ये आ गया 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है 22, 222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और इनका योगफल बताना है। 22 222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान और उनका योगफल ज्ञात करना है। बिल्कुल अच्छी चीज है। सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं स्थानीय मान के। इकाई वाला 2 2 ही रहेगा, दहाई वाला 20 हो जाएगा, सैकड़े वाला यानी 100 माने 200, 2 का 100, 2 का 1000 और फिर आ जाएगा 2 का 10,000 यानी 4 जीरो 20,000 हो जाएगा। अब इन सबका जब योग करेंगे तो हम फिर से वैसे लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या या बड़ी छोटी जैसे भी लिख रहे हैं आप, सब इसे लिखिए दाएं से बाएं की तरफ। पहले इनको ऐसे लिख सकते हैं, फिर दाएं से बाएं, इधर से इधर से इधर से, और ये 2000 लिखा, फिर इधर इधर और ये 200 लिखा, फिर ये 0 और ये 2, फिर ये खाली खाली 2। इस तरीके से जोड़ लीजिए। सबको जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इस तरीके से वही संख्या वापस आ जाएगी। देख लीजिए किस तरीके से इसको स्थानीय मान ज्ञात किया गया और इनका योगफल ज्ञात किया गया, है ना सही सरल। इसके बाद हमें बस स्थान का पता करना होता है, बाकी वो चीज आसान हो जाती है। जो 12वां और अंतिम प्रश्न है इस अभ्यास का, वो है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर। 545, अब आप ये खुद कर सकते हैं। 5 इकाई पर है तो इसका मान 5 होगा, इधर ये 4 दहाई पर है तो 40 हो जाएगा, 5 सैकड़े पर है तो 500 हो जाएगा। इसमें 500 ये रहा और प्लस जो 5 है उसको इधर लिख लिया, ये हो जाएगा 505। और इस तरीके से ये अभ्यास हमने पूर्ण कर लिया। एक एक प्रश्न आपको दिखाया, एक एक उदाहरण आपको बताया। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करी गई है आपकी किताब में, जिसके बारे में हम पहले से जान चुके हैं ये कौन सी चीजें हैं। अब हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर पढ़नी है उसमें एक बॉक्स में दी हुई चीज है जो कि आपको पता ही है। गिनती करने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 को ही प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये चीज आपको पता चल चुकी है। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। संख्या रेखा पर प्रदर्शन बहुत ही आसान है। प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 0 से न शुरू करके 1 से शुरू करते हैं। रेखा क्या होती है? रेखा और रेखाखंड में अंतर समझ लीजिए। जो रेखा होती है वो कभी समाप्त नहीं होती, दोनों ही दिशाओं में, इधर भी बढ़ती है और इधर भी बढ़ती है। इसको कहते हैं रेखा या लाइन। रेखा या लाइन, ये कभी अंत नहीं होती, ना ही दाहिनी तरफ अंत होगी ना ही बाईं तरफ। एरो लगे हुए हैं मतलब ये इधर इधर बढ़ रही है। लेकिन अगर बात होती है रेखाखंड की, जिसको हम लोग नॉर्मली रेखा कहते हैं, तो उसका कोई ना कोई अंत होता है। रेखा का एक खंड, ये क्या होता है? रेखाखंड। ये क्या होता है? रेखाखंड। अब अंतर याद रखिएगा, रेखा क्या होती है और रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड को ही हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। एक पूरी लाइन का सेगमेंट माने छोटा सा हिस्सा, इसको बिंदु से दर्शाया जा सकता है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक से काट लिया गया। ठीक है, ये आपको बता दिया थोड़ा एडिशनल था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेखा के बारे में बताया एक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब रेखा पर क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। संख्या रेखा बनाते हैं तो हम प्राकृतिक संख्याएं दर्शा रहे हैं, शून्य नहीं दर्शाएंगे। फिर पहले बिंदु पे 1 2 3 4 5 6 ये निश्चित दूरी पर होती चली जाएंगी, 7 8 ऐसे करके डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। यही संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन है, या प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन हो गया, प्राकृतिक अंकों का प्रदर्शन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि एक सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही बात है। एक से छोटी ही ना ही है और ना ही एक से पूर्व कोई संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या है। ध्यान से देखिए, एक जो है ये सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर हमने जाना। इसके बाद क्या है? एक से पहले बढ़ेंगे शून्य आ जाएगा। शून्य जो है प्राकृतिक संख्या है नहीं, पहली भी है और छोटी भी है। एक के बाद इसके बाद जो पुस्तक में दिया गया है वो अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं दी गई है।
अनुवर्ती या इसे हम कहते हैं उत्तरवर्ती, आगे बढ़ने पर, उत्तरवर्ती एक कदम आगे बढ़ने पर जो संख्या मिले, और पूर्ववर्ती, बहुत ही आसान चीज है लेकिन पता बहुत लोगों को नहीं होती है क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या का मतलब क्या हुआ, किसी भी अंक में या किसी भी संख्या में अगर हम एक जोड़ दें, एक कदम आगे बढ़ा दें, एक बढ़ा दें, तो वहां पर क्या होगी, उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या मिल जाएगी। जैसे 2 दिया गया है, 2 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, 2 + 1 3 हो जाएगी। 4 की क्या होगी, 4 + 1 5 हो जाएगी। 5 की क्या होगी, 5 + 1 6 हो जाएगी। इस तरीके से हम पूर्ववर्ती संख्या की बात करें तो यहाँ पर आता है 2 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 2 - 1 यानी 1 हो जाएगी। 3 - 1 यानी 2 हो जाएगी। 1 घटा लेंगे, पूर्ववर्ती में 1 घटाएंगे और अनुवर्ती में 1 आगे बढ़ा देंगे। एक्सीडिंग टर्म और प्रेसीडिंग टर्म, इन्हें अंग्रेजी में जाना जाता है या शायद एक्सीडिंग ही के नाम से जाना जाता है, आगे की संख्या और पीछे की संख्या। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में जाना। अनुवर्ती यानी 1 ऐड कर दें, 1 जोड़ दें, और पूर्ववर्ती यानी 1 घटा दें। 1 अंक पहले की संख्या और 1 अंक बाद की संख्या की बात होती है। अब जरा ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल से किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है, और ठीक उसके पहले आने वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है, क्योंकि इसमें 1 ऐड करने पर ये आया, 1 घटाने पर ये आ गया। यही चीज दी गई है यहाँ पर आपके चार्ट में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ बॉक्स में दिए गए हैं आपके प्रश्नों को भी हल करेंगे, छोड़ेंगे एक भी चीज में। इसके बाद बढ़े जब आगे, वीडियो चल रहा है या नहीं। जी हाँ, देखते हैं। ये जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर आपको पेज नंबर 8 पर, इसमें दिया गया 79 की अनुवर्ती संख्या बतानी है। 79 की अनुवर्ती संख्या बतानी है, बहुत ही आसान है। अनुवर्ती का मतलब आगे वाली, यानी इसमें 1 जोड़ दे, माने 79 और 1 80। दूसरा प्रश्न दिया गया है 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 100 में से 1 घटा देंगे, पूर्ववर्ती निकालनी है यहाँ पर, प्रेसीडिंग का पूर्ववर्ती यानी 100 में से 1 गया, कितना बच गया, 99। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है 1005 की अनुवर्ती, 1005 की अनुवर्ती यानी 1 जोड़ देंगे, 1006। चौथा प्रश्न 99999 की पूर्ववर्ती बतानी है। पूर्ववर्ती यानी 1 घटा दो, 99 है तो 98 हो जाएगा, 99 998, 99,998 हो जाएगी। इस तरीके से ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती की बात। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, आप बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या आप बता सकते हैं, क्या है, सोचिए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई हो सकती है, मैंने शुरुआत में बताया प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत ही नहीं होगा, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का कोई ना कोई अनुवर्ती अवश्य होगा, और एक के बाद सभी संख्याओं का अनुवर्ती पूर्ववर्ती मिलता चला जाएगा। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसका कोई, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि 1 से पहले प्राकृतिक संख्याएं होती ही नहीं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जब आगे देखते हैं तो एक सारणी दी गई है। इस सारणी में ये दिया है इस तरीके से, 3 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 3 से, 8 के बीच में बॉक्स बना दिया है, 7 बना दिया है, 1 छोटा है 2 से, 3 के बीच में बॉक्स बनाया 4 बना दिया, 2 छोटा है 5 से, 8 के बाद बॉक्स बना दिया 6 कर दिया, 10 के बाद बॉक्स बना दिया 12 कर दिया। इस तरीके से हमें देखना है और ये बताना है, ये तो हमें पता है ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन इसको जब हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे बाईं और दाईं ओर, किताब आपको बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उससे ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बाईं और दाईं ओर। अब संख्या रेखा पर किस तरीके से होगा, 3 कहाँ होगा दाईं ओर और 2 कहाँ होगा बाईं ओर। 3 दाईं ओर है किसके, 2 के, ऐसे लिख सकते हैं आप। 5 क्या होगा दाईं ओर होगा 3 के, 8 क्या होगा 7 के दाईं ओर होगा, 7 ऐसे होगा, 8 यहाँ होगा, यानी 7 के दाईं ओर होगा 8, और 8 के बाईं ओर होगा 7। 1 2 ऐसे लिखा है, 2 दाईं ओर होगा 1 के, या 1 बाईं ओर होगा 2 के, फिर 4 दाईं ओर होगा 3 के, 5 दाईं ओर होगा 2 के, 8 दाईं ओर होगा 6 के, और 12 दाईं ओर होगा 10 के। संख्या रेखा पर जो अंक दाईं ओर होता है वो अपने बाएं ओर वाले अंक से बड़ा होता है, प्राकृतिक संख्याओं के केस में और पूर्ण संख्याओं के केस में। लेकिन जब हम पूर्णांक पढ़ेंगे वहां पर चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। अब यहाँ पर बड़े का चिन्ह लगाना है, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा,
बड़ा और ये इधर बड़ा। बस ये हो गया, इस तरीके से लिखना है, बात खत्म। ये चार्ट है छोटा सा, देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें और मिलती हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छी और जानकारी भरी चीज़ें हैं। इसमें हम देखते हैं संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होगी। बिल्कुल सही, जैसे दाईं ओर की संख्या जो होगी बाईं से बड़ी होगी, और बाईं ओर की संख्या जो है वो अपने बाईं ओर, जो बाईं ओर की संख्या है वो अपने बाईं ओर की संख्या से बड़ी होगी। ऐसे करके बढ़ता चले जाएंगे। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं का एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको भरना है, इससे कोई समस्या नहीं। और बताया गया है एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? अगर एक में से एक घटा देंगे शून्य, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए इसकी कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज ये हुई, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्तित प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं, माने शून्य तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो इससे पहले कुछ आएगा ही नहीं, तो एक भी किसी प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक अनुवर्ती नहीं है या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5 दिया गया, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए पहले लिख लीजिए 1। 5वां प्रश्न है, पहले लिख लिया 1 और इसके बाद 3 अंकों की बनानी है तो 2 शून्य लगा लिए, ये सबसे छोटी हो गई। और इसके बाद दिया है क्या, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यानी पूर्ववर्ती का मतलब 1 घटा देंगे, यानी आ जाएगा 99। 5 तक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद आ जाएगा छठा उदाहरण। छठा जो उदाहरण है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी के लिए मैंने आपको बता रखा है सिर्फ 9 लिख लीजिए, जितने भी कह रहे हैं 4 अंकों की लिखनी तो 4 9 लिख दिए। इसके बाद इसकी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती मतलब +1। तुरंत आ गया, 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, 9999 था, ये 10,000 हो जाएगा। ये पूरा हो गया इस तरीके से। इसकी अनुवर्ती यानी एक ज्यादा 37 75 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, एक जोड़ देंगे, 3775 से बन गया 3776। इसके बाद 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक क्या होगी, पूर्ववर्ती यानी -1, तो आ गया 3775, ये आ गया। इसके बाद 9वां पॉइंट, 9वां एग्जांपल जो दिया, 20 के आगे 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब सीरियल नंबर्स, 20 के आगे 3 क्रमागत संख्या यानी इसकी उत्तरवर्ती 20 और 1 21, और इसकी उत्तरवर्ती यानी 21 और 1 22। उत्तरवर्ती संख्याएं लिखते चले जाइए, क्रमागत संख्याएं बनती चली जाएंगी। ये हो गए 9 उदाहरण। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास 1B की तरफ, जो कि चैप्टर का अंतिम अभ्यास है, और इसके बाद ये पार्ट पूरा समाप्त हो जाएगा। अभ्यास 1B आ गया। जब अभ्यास 1B देखते हैं तो उसमें पहला प्रश्न दिया है सारणियों को कंप्लीट करना है। इसमें सारणी बहुत ही आसान दे रखी है, ऊपर वाली देखेंगे और नीचे वाली इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 4 5 6 7 8 दिया है, और यहाँ पर दिया है 23 24 25, ये ब्रैकेट दे रखा है, और ये 27। अब देखिए बहुत ही 23 24 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5, क्या हो रहा है, पूर्ववर्ती संख्या है -1, 1 घट रहा है, सभी में 1 कम हो रहा है, यानी पूर्ववर्ती संख्याएं लिखते चले जा रहे हैं। अब हमें एक दूसरा चार्ट जो दे रखा है जिसका काम हमें करना है, ये बॉक्स दिया है, यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 31, 35 34, यहाँ पर क्या हो जाएगा 33, क्योंकि ये पूर्ववर्ती संख्या है, 34 में से 1 घटा देंगे 33 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें भी चीजें सारी वही। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, अनुवर्ती निकालनी है तो 13 में 1 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। खा वाला देखते हैं, खा पार्ट में 27 की पूर्ववर्ती क्या होगी, पूर्ववर्ती यानी 1 घटा देंगे 26 हो जाएगा। इसके बाद गा में देखेंगे, गा में कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, अनुवर्ती यानी 1 जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा 7। और इसके बाद देखते हैं घा वाला, घा में 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती का मतलब 1 कम माने 14। ये आखिरकार हो गया पूरा इधर का पार्ट, 3 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारी चीजें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होंगी, नोट करना चाहें तो नोट करते चल सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो ट्रू फॉल्स वाला, या ये कहें कि सत्य असत्य वाला है। तो सबसे पहला दिया है क्या, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आप सोचिए, एक से पहले कौन सी प्राकृतिक संख्या, कोई नहीं, शून्य होता नहीं, तो ये बिल्कुल सत्य है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। अब ध्यान दीजिए, ये संख्या रेखा बनेगी, 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4 लिखा। क्या संख्या रेखा पर मौजूद कोई संख्या की जो दाहिनी संख्या है वो अपने पहले वाली संख्या से छोटी है? ऐसा तो नहीं है, दाहिनी तरफ बढ़ने पर तो संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी, तो ये जो कथन कह रहा है ये असत्य होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी कि इसी का तीसरा भाग
जो तीसरा भाग है उस पर जो दिया गया है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है, बिल्कुल सही। उत्तरवर्ती 101 के बाद 102, 103, 104 ये भी बिल्कुल सत्य है यानी ट्रू है। चौथा देखते हैं, चौथा 23 एक प्राकृतिक संख्या है। एक के बाद की जितनी भी संख्याएं हैं, एक के बाद की जितनी भी संख्याओं का मतलब ये है जो संख्याओं के रूप में है, कोई भिन्न नहीं है, कोई दशमलव रूप में नहीं है, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। या ये कहें कि जो गिनती की संख्या है वो सब प्राकृतिक संख्या है, वो सब प्राकृतिक संख्या है। इसमें आ गया 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही। पांचवा पार्ट देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है, कोई अंत नहीं है संख्याओं का। पांचवा प्रश्न देखते हैं, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखनी है, यानी एक जोड़ देना है, यानी 9999 10,000 हो जाएगा। ये हम अभी करके आए थे पीछे, एक प्रश्न करके आए हैं उदाहरण में। इसके बाद जो हम छठा प्रश्न देखते हैं तो यहाँ पर दिया है 1 0 0 0 0 1। देखिए क्या लिखा है, 1 2 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, यानी 1 घटा देंगे। 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या 1 लाख हो जाएगी, 1 में से 1 चला जाएगा, 0 बच जाएगा, बात खत्म। इसके बाद हम देखते हैं छठे के बाद सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में संख्या रेखा खींचिए, 9 तक प्राकृतिक रेखाएं प्रदर्शित कीजिए, प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींच दी, रेखा खींच रहे हैं तो ये एरोस जरूरी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गई संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या। आठवां प्रश्न देखते हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। छोटी से छोटी के लिए मैंने क्या बताया, पहले 1 लिख लीजिए, 4 अंक बनाने तो 3 जीरो लगा दीजिए। ये सबसे छोटी हो गई 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब 1 घटा दें, यानी 999, 10 में से 1 गया 9 और इधर 9 बच गया, इधर 9 बच गया, 999। नौवां प्रश्न जो आएगा, जो कि अंतिम प्रश्न है, वह 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या और इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी उतने ही 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 उसमें जोड़ देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 आ जाएगा। 3 3 6, 3 और 3 6 रुक जाइए, 7 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। 6 तो शून्य हो गए और 1 अलग से आ जाएगा इसमें। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख तक था, यानी 9 लाख 9,99,999 है, तो ये सीधे हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख यानी 6 जीरो वाला, 10 लाख यानी 6 जीरो, 10 लाख यानी 6 जीरो। इसी के साथ ही हमने क्या किया, जो पहला पार्ट था प्राकृतिक संख्याओं का वो समाप्त कर लिया है। उसके सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, सारे उदाहरण देख लिए, सारे बॉक्सेस देख लिए, जो भी थ्योरीज दी थी उन्हें देख लिया और उनकी एक्सरसाइज में मौजूद 12 पहले वाले एक्सरसाइज के प्रश्न और 9 बाद वाले एक्सरसाइज के प्रश्न सॉल्व कर लिए। इसके बाद भी हमें मिलता है सिकाई में हमने क्या सीखा, इन चीजों को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राकृतिक संख्याओं से, संख्या से ये बदलता है कि कोई चीज कितनी है, लेकिन संख्यांक उसका क्या होता है, निरूपक होता है या संकेतक होता है। इसके बाद दिया है किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उसके उनके स्थान के संज्ञात अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही। स्थानीय मान अलग होते हैं, इकाई के स्थान पर सिंगल रहेगा, दाई के स्थान पर उसमें दहाई आ जाएगी, सैकड़े के स्थान पर 100 आ जाएगा, 1000 के स्थान पर 1000 आ जाएगा, 10,000 के स्थान पर 10,000 आ जाएगा, इस तरीके से। इसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, बिल्कुल सही, इससे पहले कोई संख्या ही नहीं। इसके बाद दिया है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी कोई ना कोई अनुवर्ती संख्या होती है, 1 उसमें जोड़ देंगे अगली संख्या मिल जाएगी। प्राकृतिक संख्याओं 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, बिल्कुल सही। 1 की जो है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं, यानी अगर 1 में 1 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, जो कि प्राकृतिक संख्या रह ही नहीं जाएगी। इसके बाद सातवां प्रश्न, प्राकृतिक संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो इससे 1 कम होती है। 1 को छोड़कर 1 की पूर्ववर्ती होती नहीं, शून्य होता नहीं है पूर्ववर्ती हो 1 का, या प्राकृतिक संख्या नहीं होती शून्य, तो इसलिए क्या होता है 1 को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक संख्याओं का सिर्फ एक पूर्ववर्ती संख्या होती है, जो कि 1 घटाने पर प्राप्त हो जाती है। इसके बाद बता रहा है 8वां पॉइंट, किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे 1 अधिक होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सिर्फ एक होगी, उसकी अनुवर्ती भी 1 जोड़ के बस, उसके बाद अगली मिल जाएगी। संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या बाईं ओर से बड़ी होती है। इतनी बात थी पहले वाले पार्ट में, आपकी कक्षा 6 का पहला पार्ट खत्म हो चुका है। इसी तरीके से हम आपके धीरे धीरे सारे पाठों की सारी एक्सरसाइजेस के सारे उदाहरण और सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, जितने भी आपके साथ में कमजोर छात्र हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।